प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में पहला पाठ पद जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, सूरदास जी का पहला पाठ चल रहा है। इसमें सूरदास जी ने भगवान के बाल रूप का वर्णन किया। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो गए, वन में गाय चराने गए, गाय चरा कर वापस आए, थक गए। फिर अगले प्रसंग में सूरदास जी ने बताया भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। जब मथुरा चले गए तो वहां इन्हें ब्रज की, गोकुल की याद आ रही। तो इनके एक मित्र थे उद्धव जी, एक समय बैठे हुए थे तो उद्धव और कृष्ण की, श्री कृष्ण की दोनों की वार्तालाप होती है। तो पद के माध्यम से सूरदास जी ने इस पद को तैयार किया है आप लोगों के सामने। बच्चों, ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। इसकी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, इससे संबंधित 3 प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो इसलिए इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने पहले पद पढ़ूंगा, उसके बाद में इसका अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपमन, वृंदावन गोकुल वन उपमन, सघन कुंज की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अतिथि साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रिय छात्रों, इसमें देखो मात्राओं की त्रुटि है। यहाँ 2 लाइन आपकी बैठ रही है और यहाँ से लाइन आपकी बदल जाती है पद। तो अगर कोई कमी रह गई हुई तो उससे क्षमा करना। अब आइए आपको अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ देखिए, व्याख्या करें। सबसे पहले प्रिय छात्रों, प्रिय छात्रों आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो जैसा कि आपको बताया है कि उद्धव कौन है, श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नहीं, बिसरत माने भूलता नहीं, माने नहीं है। श्री कृष्ण जी उद्धव से परम मित्र से अपने कह रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूला है, बार बार ब्रज की याद आ रही है, क्योंकि जब से छोटे थे श्री कृष्ण, ब्रज में ही उनका जन्म हुआ, उनका जो है खेलना खाना उठना बैठना सब ब्रज में और गोकुल में हुआ। तो बचपन की याद सता रही है, गोपी वालों का प्रेम, माता पिता का प्रेम सब याद आ रहा है। और हे उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। और क्या, वृंदावन में जाते थे भगवान श्री कृष्ण गोपी वालों के साथ घूमने टहलने, गायों को चराने। वृंदावन गोकुल बरसाना ब्रज ये सब गांव हैं। गोकुल यानी वृंदावन, गोकुल वन में जाते थे गायों को चराने। उपवन माने वाटिकाएं, सघन कुंज की छाई, कुंज मानी होता है लता, एक ऐसा वृक्ष जिसमें लताएं अधिक होती हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है तो जो लतामान वृक्ष होते हैं अधिक पत्तेदार होते हैं, वहां की छाया बड़ी ही शीतल और सुंदर होती है। तो जहां पर कन्हैया जाते थे वहां पर क्या होता था, छोटे छोटे बाग बगीचे मिलते थे, और सघन मतलब घना कुंजों की छाई यानी छायादार वृक्ष, एकदम लताओं से पत्तियों से सुसज्जित ऐसे स्थान की छाया मुझे बार बार याद आ रही है, वो भूल नहीं रहा है। हे उद्धव मुझे बार बार गोकुल ब्रज वन उपवन सघन कुंजों की छाया, घनी छाया मुझे बार बार याद आ रहा है, यादें सता रही हैं। और क्या यादें आ रही हैं? प्रातः समय माता जसुमती अरु, प्रातः काल जैसे होता था माता यशोदा, और यानी जैसे इस समय प्रातः काल का हो, माता यशोदा हर बच्चों की माताएं अपने अपने बच्चों को क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको नाश्ता पानी दिलाती हैं, हर प्रकार से उसका ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रातः समय, प्रातः काल का समय यानी माता यशोमती आरु मानी और नंद यानी नंद बाबा और यशोदा जी देख सुख पावत, यानी नंद बाबा को और यशोदा जी को जब मैं प्रातः काल उठता था, प्रातः काल के समय एक तो माताएं ध्यान देती हैं, और दूसरा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से कि मैं प्रातः काल जैसे ही उठता था माता पिता के दर्शन पाता था, माता पिता का दर्शन यानी देख ही सुख पावत, अत्यंत अपार सुख होता था मुझे, यानी नंद बाबा को और माँ यशोदा को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता था, बहुत सुख पाता था। और माखन रोटी, श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता था सबसे? मक्खन, ताजा मक्खन और रोटी। माता जी क्या करती थी यशोदा जी कि माखन रोटी दहव सजायो अतिहित साथ खवावत। माता जी क्या करती थी? माखन रोटी, माखन रोटी तो जानते हो, दहव सजायो यानी दही को सजा करके, अतिहित यानी बड़े, अति माने बड़े, हित माने प्रेम के साथ, खवावत माने खिलाती थी, यानी मक्खन रोटी दही अनेक प्रकार से सजा करके भोजन और मुझे खिलाती थी। अगर मेरी इच्छा नहीं होती थी फिर भी वो हमें प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। वही यादें सता रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वालों के बीच मैं सारा का सारा दिन, सब दिन हसत सिरात, यानी गोपी ग्वालों, बाल माने अपने उम्र में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बालक रूप में होते हैं, बाल संग खेलत
बच्चों के बीच में बच्चों का खेलना बड़ा आनंददायक होता है। मैं सभी गोपी वालों के बीच में खेला करता था और दिन का दिन पूरा बीत जाता था हंसते खेलते हुए, मालूम नहीं पड़ता था कब दिन समाप्त हो गया। सब दिन हंसत सिरात, हंसते खेलते हुए पूरा का पूरा दिन बीत जाता था। एवं सूरदास जी कहते हैं अंत में, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, जदुतात मानी श्री कृष्ण, जदुतात मानी श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, धन्य है ऐसे ब्रजवासी, जिन सोहित, जिनके हित की बात, जिनकी भलाई की बात, जिनके बारे में जदुतात यानी श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ऐसे ब्रजवासी, ऐसे अर्थ लेंगे। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ऐसे ब्रजवासी, जिनके हित की बात श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, जिसको श्री कृष्ण भगवान याद कर रहे हैं। ऐसे ब्रजवासियों को बार बार प्रभु श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। तो धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिनको कन्हैया यानी त्रिलोकीनाथ स्वयं याद कर रहे हैं। लोग न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक भगवान की दर्शन के लिए यानी तपस्या किया करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होता है। आज ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं याद करते हैं और चिंता में मगन है, यानी चिंता में बैठे हुए हैं और याद उनको सता रही है कि लोग कैसे होंगे। तो ऐसे लोग धन्य हैं जिनको भगवान याद कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका पद समाप्त होता है। प्रिय छात्रों, मैं ये जान चुका हूँ कि आप लोग अर्थ यानी इसका समझ गए होंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसकी व्याख्या करने को आता है, प्रसंग लिखने को आता है और 1 2 3 प्रश्न, 3 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछा जाता, 3 प्रश्न पूछा जाता है। ये बोर्ड में अवश्य आता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला पद हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।